हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर को बनाने जा रहे हैं और उसमें सब्जेक्ट है बीएमटी। और बीएमटी में हम लोग चैप्टर 1 देख चुके थे एपी, दूसरा जीपी देख चुके थे और ये तीसरा, उसके बाद एक चैप्टर एचपी आता है जो कि एपी का उल्टा होता है। जैसे एपी का रूल्स लगाते हैं उसका उल्टा रूल एचपी में लगता है, इसलिए एचपी को हम नहीं बता रहे हैं। हम लोग चले हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दो चैप्टर इसके अंदर जुड़ा हुआ है। पहला चैप्टर है परमुटेशन और दूसरा चैप्टर है कॉम्बिनेशन। मैं आपको बताते चलूँ कि झारखंड बोर्ड द्वारा जो जैक मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है, चाहे कॉमर्स के लिए, चाहे आर्ट्स के लिए, चाहे साइंस के लिए, तीनों सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। आप अगर नए व्यूअर हैं, पहले से आप व्यू कर रहे हैं, पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा। आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जितने चैप्टर्स हैं सबके वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। वो यूट्यूब चैनल कौन सा है ये हम लोग देखेंगे करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे CWH कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और 11-12 का वीडियो सिर्फ देखना चाहते हैं तो 11-12 के लिए स्पेशल एक चैनल बना दिए, CWH कॉमर्स। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो एक स्पेशल चैनल बना हुआ है जिसका नाम है CWH आर्ट्स। CWH का मतलब होता है कॉमर्स वर्ड हजारीबाग आर्ट्स, और एक होता है CWH साइंस। ये सारे चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये तीनों सेपरेट सेपरेट चैनल बने हुए हैं। अगर आप जिसके भी स्टूडेंट हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सारे चैनल में जैक का पूरा क्वेश्चन बैंक यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्री में डाला हुआ है। आप वहाँ से पढ़ के अपने एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदा ले सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और हम लोगों का पर्पस ये है कि इस साल एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाना चाहिए। और ये सीरीज हर साल चलेगा। हर साल एग्ज़ाम से एक महीना पहले हम लोग पूरा कंप्लीट फ्री देने वाले हैं आपको। ये आप निश्चिंत रहिए। इस बार के लिए हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं कॉमर्स में बीएमटी। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएमटी, और बीएमटी में एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ढूंढते रहते हैं कि सर बिजनेस मैथमेटिक्स का वीडियो ही नहीं है यूट्यूब पे। तो चलिए, कॉमर्स पर हजारीबाग आपको देगा वीडियो, और ये बीएमटी में हम लोग देख रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले इसको समझ लेते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। ध्यान ये रखिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे हम लोग फार्मूला सेट करते हैं। तो यहाँ पे साइड में हम निकाल देते हैं। परमुटेशन में NPR का फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? NPR का फार्मूला बोलता है n का फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल है, और n माइनस आर का फैक्टोरियल। NPR का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का है, और कॉम्बिनेशन में यहाँ C लगा रहता है, NCR। तो NCR का फार्मूला में क्या बोलता है? n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल, और फिर होता है n माइनस आर का फैक्टोरियल। यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेम है, खाली r का फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है NCR बराबर, अगर ये पूरा है तो लिखा जा सकता है ना NPR और बटा r का फैक्टोरियल। खाली r का फैक्टोरियल इसमें जोड़ देना है। ये फार्मूला 3 हम लोग पढ़ेंगे। एक और फार्मूला जो आपको पूछा जाएगा, NCX बराबर अगर NCY है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। ऊपर वाला अगर सेम रहेगा और दोनों कॉम्बिनेशन में रहेगा तो यहाँ पे ऐसे स्थिति में n का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो n का वैल्यू x प्लस वाई, यानी नीचे वाली संख्या को क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। ये 3-4 फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो याद रखिएगा, एक फार्मूला ये है। हम लोग एक एक करके सारे फार्मूले को देख लिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल जो ये है ना, ये फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल को दो तरीके से दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं और कर देते हैं। ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ये भी फैक्टोरियल का साइन। इसका मतलब है कि अगर 5 के बगल में फैक्टोरियल लग गया तो इसको घटते क्रम में 1 तक लेकर जाना है। 5 4 3 2 1, ये है फैक्टोरियल का वैल्यू। फैक्टोरियल जिसके बगल में लगा उसको घटते क्रम में 1 तक लेकर जाना है, ठीक है। और ध्यान रखना है, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से ही काटेंगे। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से ही काटेंगे, बिना फैक्टोरियल का आप काट नहीं सकते। फैक्टोरियल को जब भी काटेंगे तो फैक्टोरियल से काटेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि NP3 बराबर 60 है, तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू है तो बताइए, p है मतलब परमुटेशन, ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले क्या बोलता है? n का फैक्टोरियल, तो मेरा n के जगह पे n ही है, तो n का फैक्टोरियल बटा होता है n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही ना होगा। r बराबर मेरे पास 3 है और बराबर 60 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान ये रखना है, कटेगा नहीं।
अब आप देखो इसको बढ़ाने से ये पहुंचेगा, ये इसको बढ़ाने से ये पहुंचेगा, दोनों में से किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अगर इसको बढ़ाते हैं तो फैक्टोरियल में क्या नियम है कि घटते क्रम में आगे बढ़ता है। तो घटते क्रम में अगर आगे बढ़ेगा तो अगला स्टेप क्या होगा, n-3 का अगला स्टेप होगा n-4, n-5, n-6, n-7, कभी n तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन n को बढ़ाएंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, n-1, क्योंकि घटेगा नहीं, फिर एक n-2, फिर n-3, इसका मतलब ऊपर बढ़ाने से हम पहुंच सकते हैं। तो पहला बढ़ाएंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। यहाँ फैक्टोरियल रोक दीजिए। फैक्टोरियल हैंड ब्रेक का काम करता है, जहाँ रोकना है फैक्टोरियल लगा दो, रुक जाएगा वो। देखिए इधर नहीं रोकना था तो हम लोग फैक्टोरियल नहीं लगा रहे थे, यहाँ रोकना है क्योंकि हमको n-3 काटना है, तो फैक्टोरियल लगा दिए, हैंड ब्रेक मार दिए, अब कहीं नहीं जाएगा। और फैक्टोरियल यहाँ भी, अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों कटेगा जरूर, लेकिन फैक्टोरियल होना चाहिए तभी कटेगा, बराबर 60। तो यहाँ पे देखिए दोनों में फैक्टोरियल है, तो दोनों में फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल को अब मतलब फैक्टोरियल का टेंशन खत्म। अब मेरे पास बचा ये तीनों, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हैं। और हम आपको सिखाते हैं डायरेक्ट कि बहुत आसान है, n, n-1, n-2, तीन है और तीनों घटते क्रम में, तीन संख्या है तीनों घटते क्रम में। तो हम लोग 60 को क्या ऐसा तोड़ सकते हैं कि तीन संख्या हो और तीनों घटते क्रम में हो, क्या तोड़ा जा सकता है? 6×5 30, 30 चौके 120 नहीं, 5, देखिए ये होगा 5 चौके 20 और 20 तिया 60, देखिए घटते क्रम में है, घटते क्रम में गुना करके 60 आ रहा है, बस यही हम लोग को तोड़ना है। जैसे ये घटते क्रम में क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये घटते क्रम में है और गुना किया हुआ है। यहाँ भी हमको 60 को ऐसा तोड़ना है कि घटते क्रम में और गुना हो। देखिए घटते क्रम में 5 4 3, घटते क्रम में 5 चौके 20, 20 तिया 60। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से पहला वाला n=5 ले लो, पहला वाला पहले के साथ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ। अगर मान लीजिए कोई बोलेगा नहीं सर हम n-1 बराबर दूसरा वाला लेंगे 4, तो बात वही पड़ा ना, n बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा ना, तो n=5 हो जाएगा। कोई बोलेगा हम तीसरा लेंगे n-2 बराबर सर हम 3 लेंगे, तो n=5 यहाँ भी तो पड़ेगा, क्योंकि -2 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो आप किसी को भी लेंगे तो इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ये है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब वीडियो को स्टॉप करके लिखिएगा, ज़्यादा लिखने का समय देने का मतलब है वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना। मज़ा आएगा दोस्तों, हम लोग मिलके रिजल्ट बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप जुड़िए। और अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स करना चाहता है, वो चाहता है कि सर कंप्लीट सिलेबस, ये तो चूंकि किसी पार्टिकुलर टॉपिक का वीडियोज़ है, कंप्लीट सिलेबस हमको एक ही वीडियो में मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में एक ही जगह पे मिल जाए सारा सिस्टमेटिक, तो ऐसी स्थिति में उसे 1000 में सारे सब्जेक्ट का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। हमारे जितना भी आज तक का वीडियो रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्डेड वीडियो उन तक पहुँच जाएगा। तो उसके लिए वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे मेरे से, तो उनको ये क्रैश कोर्स की सुविधा मिल जाएगी। अब सेकेंड देखिए, NP3 लिखा है, NP3 का वैल्यू कितना आएगा बताइए? NP3 का फॉर्मूला क्या होता है? NP3 है मतलब 9P3 है, तो 9P3 का फॉर्मूला क्या होगा? NPR का फॉर्मूला लगेगा। NPR बराबर क्या था बताइए? n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। ढूंढिए n बराबर मेरे पास कितना है 9, तो 9 का फैक्टोरियल और बटा 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, सॉरी 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो बताइए इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 का फैक्टोरियल और बटा 6 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल को अब घट, देखिए इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो घटते क्रम में ना जाता है, 6 के बाद 5 होगा, 4 होगा, 9 तो आ ही नहीं सकता, इसको घटाओ। 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 का फैक्टोरियल में हैंड ब्रेक लगाइए, और 6 का फैक्टोरियल हम जानते हैं 6 का फैक्टोरियल तो उड़ा सकते हैं, तो 6 का फैक्टोरियल लड़ा दीजिए, तो बचा 8×9 72 और गुने 7 कितना था, 7 दूनी 14, 7 49 और 50, 504 जहाँ होगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 504 है, बी में 504 है। कहीं कोई दिक्कत है? सेम वैल्यू है, 7P4 निकाल सकते हैं आप लोग, 7P4 निकालेगा, निकल जाएगा। अब 7P4 कैसे निकलेगा? तो 7 का फैक्टोरियल बटा 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ऊपर होगा 7 का फैक्टोरियल, नीचे होगा 3 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, कट जाएगा ना फैक्टोरियल फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को काट देते हैं। तो बताइए क्या बचेगा? 7 6 5 4, कहीं है 7 6 5 4? 7 6 5 4 सही आंसर है इसका। इसके बाद हम लोग NPR का फॉर्मूला पूछ रहे थे। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला तो लिखा हुआ देखिए ऊपर में, n का फैक्टोरियल, ये देखिए वाला होगा n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल।
इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।